तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्वॉर्ड मास्टर की हालत अब पहले से बेहतर होती है और यहाँ हमें ये भी मालूम होता है कि टिएनमिंग को यिन यांग का कर्ज दिया गया है। एपिसोड के लास्ट में हम मैकेनिकल बर्ड को देखते हैं जो कि मोहिस्ट लीडर की तरफ से संदेश लाया होता है। अब आगे यहाँ मेडिकल हॉल में मिस रोंग दवाई बना रही होती है, तभी मास्टर बेन इंटर होते हैं और कहते हैं कि हमें खुफिया संदेश से मालूम हुआ है कि किन आर्मी के अलावा वीजोंग के खास आदमी भी मास्टर गायनी के पीछे है। मिस रोंग ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है और बोलती है वीजोंग को मोहित स्कूल कब से ढूंढ रहा है, अब आखिरकार वो सामने आ ही गया, अब ये हमारे पास एक अच्छा मौका है उसे पकड़ने का। यहाँ दूसरी तरफ यूवी और टिएनमिंग अभी भी झील के किनारे बैठे होते हैं और हम देखते हैं यूवी एक नेकलेस को देखकर रो रही होती है। टिएनमिंग उसे देखकर बोलता है, क्या तुम रो रही हो? यूवी आंसू छुपाकर बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। टिएनमिंग यूवी के हाथ में नेकलेस देखकर बोलता है, ये तो बहुत ही प्यारा नेकलेस है। जिस पर यूवी बताती है, ये नेकलेस मेरी माँ मेरे लिए छोड़ कर गई थी। टिएनमिंग बोलता है, तुम कहाँ से हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? यूवी बताती है, मैं येन किंगडम से हूँ और मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं क्योंकि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, मैं यहाँ मोहित स्कूल में ही बड़ी हुई हूँ। टिएनमिंग बोलता है, तो इसका मतलब तुम भी मेरी तरह हो, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? लड़कियाँ भी ना कितनी सेंसिटिव होती है। यूवी पूछती है, तुम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करते क्या? जिस पर टिएनमिंग बोलता है, नहीं मैं अकेला ही खुश हूँ, पर हाँ कभी कभी मैं अपने सपनों में एक औरत को मुस्कुराते हुए देखता हूँ, मैं उनको बुलाने की काफ़ी कोशिश करता हूँ पर वो कोई जवाब नहीं देती, मुझे तो लगता है शायद वो मेरी माँ है। यूवी पूछती है, और तुम्हारे पापा? टिएनमिंग बताता है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा पर मुझे बताया गया है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्डमैन थे। मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों छोड़ कर गए, पर मुझे हमेशा से उम्मीद थी कि वो एक दिन मुझे वापस लेने आएंगे, पर वो अभी तक मुझे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन एक दिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फेमस हो जाऊंगा, बिल्कुल अंकल गायनी की तरह, तब वो मुझे आसानी से ढूंढ पाएंगे। यूवी बताती है, जब मैंने पहली बार तुमको और मास्टर गायनी को साथ में देखा था तो मुझे लगा वो तुम्हारे पापा है। जिस पर टिएनमिंग याद करता है कि उन्होंने भी अंकल गायनी को पहली मुलाकात में अपना फादर समझ लिया था। तभी यूवी बोलती है, चलो चलते हैं, मिस रोंग हमें ढूंढ रही होगी। जिस पर टिएनमिंग मिस रोंग के बारे में कुछ बुरा बोलने ही वाला होता है कि यूवी का हाथ देखकर डर जाता है और वो दोनों वापस आने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में टिएनमिंग को लगता है जैसे कोई उनको फॉलो कर रहा है और यूवी उसका मजाक बनाकर कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी तेज हवाएं चलने लगती है और वो देखते हैं कि उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा जायंट पीकॉक गुजरता है, जिसे ये लोग देखकर बहुत डर जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मेडिकल हाउस में स्वॉर्ड मास्टर मिस रोंग से कहता है, आपने मेरा बहुत अच्छे से इलाज किया, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा, पर मैंने आपके 3 रूल्स के बारे में सुना जिसमें से 2 रूल्स मुझ पर अप्लाई होते हैं, लेकिन आपने फिर भी मेरी जान बचाई। जिसके जवाब में मिस रोंग कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ था, पर अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि तुम जिंदा बच जाओगे, तो अगर लास्ट में तुम मर गए तो ये ऐसा ही होगा जैसे मैंने कभी हेल्प की ही नहीं। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी स्वॉर्ड मास्टर को खतरा महसूस होता है और वो मिस रोंग का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं। हम देखते हैं निंजा शुरिकन्स को जो कि उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं, जिनको स्वॉर्ड मास्टर अपनी तलवार से बैंड करके उसी निंजा पर फेंक देते हैं, जिससे वो निंजा फौरन मर जाता है। मिस रोंग स्वॉर्ड मास्टर से अपना हाथ छोड़ने को बोलती है, जिस पर स्वॉर्ड मास्टर माफ़ी मांगते हैं। स्वॉर्ड मास्टर उस निंजा के पास जाकर देखते हैं, उस निंजा की गर्दन पर एक स्पाइडर का निशान बना होता है, जिसे स्वॉर्ड मास्टर देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, किन मिनियंस यहाँ लेक ताई तक आ पहुँचे हैं। अभी टिएनमिंग और यूवी भी वहाँ आ जाते हैं। टिएनमिंग लाश को देखकर बेचैनी से बोलता है, अंकल गायनी क्या आप ठीक है? स्वॉर्ड मास्टर उसके शोल्डर पर लगा वाइट फेदर देखते हैं और बताते हैं कि बाईफेंग यहाँ आ चुका है और ये उसी का है। तभी वहाँ से ब्लू बर्ड उड़ने वाला होता है कि स्वॉर्ड मास्टर उसी वाइट फेदर की मदद से उसे गिरा देते हैं। टिएनमिंग उस बर्ड को उठाकर लाता है। स्वॉर्ड मास्टर बताते हैं, ये एक ट्रैकर बर्ड है, ये वाइट फेदर जिस भी टारगेट पर लगा दिया जाए ये बर्ड उसी पर नज़र रखता है। हम पर बहुत वक्त से नज़र रखी जा रही थी, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर मिस रोंग हाँ कहती है और वो लोग एक चैरियट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में स्वॉर्ड मास्टर एक्सप्लेन करता है कि इस ब्लू बर्ड को स्पेशली ट्रैकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी बाज जैसी तेज़ नज़र होती है और ये उड़ते हुए बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, जो कि इसे और ज़्यादा खतरनाक बना देती है। ये वाइट फेदर तो बस एक टूल है जो कि इसे टारगेट बताने में मदद करता है। जिस पर भी ये वाइट फेदर लगा होगा ये बर्ड उसे फॉलो करता रहेगा। यहाँ यूवी मिस रोंग से बोलती है, मास्टर बेन अभी तक वापस नहीं आए, मुझे उनकी फ़िक्र हो रही है। जिस पर मिस रोंग बोलती है, मैंने रास्ते में निशानियाँ छोड़ दी है जिनसे उन्हें पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं।
टियानमिंग मास्टर गायनी से बोलता है, हम भाग क्यों रहे हैं, हमें उनका सामना करना चाहिए। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, उनको ये जगह मालूम ही नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये जगह एक सीक्रेट है, पर वो लोग यहाँ तक आ पहुँचे, इसका मतलब वो तैयारी के साथ आए हैं और इसलिए सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। हम देखते हैं कि एक बर्ड अभी भी चैरियट का पीछा कर रहा होता है। स्वॉर्ड मास्टर एक जगह चैरियट रोककर पूरा चैरियट चेक करते हैं और आखिरकार उन्हें वाइट फेदर मिल जाता है। वो उसे हटाकर दोबारा सफ़र शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद अचानक से तेज़ हवाएं चलने शुरू हो जाती है और हम उसी जायंट बर्ड को देखते हैं। स्वॉर्ड मास्टर चैरियट की रफ्तार बढ़ा देते हैं और वो बर्ड भी बहुत तेज़ होता है। वो चैरियट को अपने पंजों से पकड़ने की कोशिश करता है और स्वॉर्ड मास्टर एक शार्प टर्न लेते हैं जिसकी वजह से परिंदे से चैरियट छूट जाता है। अब कुछ देर बाद वो फिर से आ जाता है और इस बार वो हॉर्सेस को अपने पंजों में पकड़कर चैरियट को हवा में उठाने लगता है, जिस पर स्वॉर्ड मास्टर अपनी तलवार से चैरियट को अलग कर देता है। और रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से चैरियट खाई में जा रही होती है। तभी स्वॉर्ड मास्टर टियानमिंग को नीचे गिरा देते हैं। अब चैरियट खाई में गिरने ही वाली होती है कि स्वॉर्ड मास्टर तेज़ी से उतरकर उस चैरियट की रस्सियाँ पकड़ लेते हैं। यूवी और मिस रॉन्ग अभी भी चैरियट में होती है। स्वॉर्ड मास्टर उनको ऊपर आने को कहता है। वो दोनों ऊपर आ ही रहे होते हैं, तभी रस्सियाँ टूट जाती है, पर स्वॉर्ड मास्टर वक्त रहते उन्हें बचा लेता है। टियानमिंग सुकून की सांस लेकर बोलता है, शुक्र है जान बची। उस बर्ड को वहां से जाते हुए देखकर टियानमिंग पीछे से चिल्लाता है, भाग जा डरपोक, तुझ जैसा एक बर्ड मेरे अंकल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सब बड़ी मुश्किल से बचे होते हैं, पर तभी हम उस ब्लू बर्ड को दोबारा वहां देखते हैं। वो सब हैरान हो जाते हैं और वाइट फेदर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यूवी कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी यूवी वाइट फेदर उनको दिखाती है। वो सब हैरान हो जाते हैं कि यूवी ने ये क्या कर दिया। स्वॉर्ड मास्टर यूवी से कहता है, मैं समझा नहीं, तुमने ये क्यों किया। यूवी गुस्से से बोलती है, तुम्हें येन डैन याद है या नहीं। और इसी के साथ हमारा 7वां एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।